नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। दोस्तों, भौम प्रदोष व्रत यानी मंगल प्रदोष व्रत, मंगलवार के दिन यदि प्रदोष पड़ जाए तो उसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। तो आज हम भौम प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करेंगे, जिसे सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो आइए समय नष्ट ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी और उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी आस्था और श्रद्धा थी। वह हर एक मंगल को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को ना तो वह घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए उसे काफ़ी दिन बीत गए। तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा हो जाए। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा को पूरा कर सके। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो वह बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ और भोजन बनाऊंगा, तो थोड़ी सी ज़मीन लीप दे। वृद्धा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप जो काम मुझे कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। तब वृद्धा ने सुना तो उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से मंगलिया को औंधा लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुके तो उन्होंने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारें ताकि वह भी आकर भोग लगा लें। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब आप उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और मत दुखाइए नहीं। लेकिन साधु महाराज ना माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ और वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए और सभी प्रकार से उन्हें आशीर्वाद दिया। हनुमान जी इसी प्रकार के सभी सुखों का आशीर्वाद देकर उस समय अंतर्ध्यान हो गए। भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और महादेव और माँ गौरी की कृपा प्राप्त होती है। यह कथा महादेव जी ने माता सती को सुनाई थी, जिसका बहुत ही महात्म्य है और इसे सुनने से और व्रत करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और महादेव की कृपा आपको प्राप्त होती है। सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहे, माँ गौरा की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। जय बजरंग बली।